भाई बॉटनी हुई थी आज, तो भाई लेक्चर 6, लेकिन इससे पहले भाई एक बार लेक्चर 5 देख लेते हैं। हमने भाई सेल एनवेलप करा था, ठीक है। सेल एनवेलप भाई, सेल एनवेलप में 3 चीज़ें होती हैं भाई, ग्लाइको कह रहे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, है ना। और भाई हमने ग्राम स्टेनिंग करी थी। ग्राम स्टेनिंग जो है सेल एनवेलप की देखी जाती है ना। फिर हमने यूकैरियोटिक सेल शुरू किया था, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल शुरू किया था। यूकैरियोटिक सेल का हम सेल मेम्ब्रेन शुरू कर रहे हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हम यही चीज़ें देख लेते हैं भाई जो हमें पहले से पता है ना। तो सेल मेम्ब्रेन जो है भाई, आफ्टर 1950s एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन किया गया था, ठीक है। सिलेक्टिवली परमेबल होती है। केमिकल स्टडीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन वर डन ऑन एरेथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी जो है ये मैच्योर्ड मैमल्स वाले पे करी गई। इसे घोस्ट सेल्स बोलते हैं क्योंकि भाई इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और ना ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए ना आरबीसी को घोस्ट सेल्स बोलते हैं। और क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता न्यूक्लियस और ये, क्योंकि भाई जो आरबीसी है ना उसे भाई वो ना ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन वगैरह कैरी करना चाहती है। हमारा ब्लड जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करना चाहता है, इसलिए भाई वो जो है न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से अपनी स्पेस नहीं भरना चाहता, वो पूरा का पूरा बस हीमोग्लोबिन से भरना चाहता है अपने आप को, ठीक है। तो ये है भाई वाई आरबीसी। भाई आरबीसी पे क्यों किया था हमने ये जो केमिकल स्टडीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो भाई जैसे अगर हम लीवर सेल और आरबीसी देखें, तो भाई लीवर सेल में भाई न्यूक्लियस भी है, ऑर्गेनल्स भी हैं, सेल मेम्ब्रेन भी है। तो अगर हम इसके फ्रेगमेंट करेंगे तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है सेल मेम्ब्रेन के वो हो गई क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स हैं। यहाँ पे भाई न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स है, यहाँ पे ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स है। तो भाई ऑल मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स आर मिक्स, तो है कंटामिनेशन, मतलब कंटामिनेशन सी हो गई है, इसलिए भाई हम सही से कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाई हम आरबीसी में देखें तो भाई इसके अंदर कुछ होता ही नहीं, ना न्यूक्लियस होता है ना ऑर्गेनल्स होते हैं, तो कोई और मेम्ब्रेन है ही नहीं। कोई और मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो बस एक ही मेम्ब्रेन है, तो सारे देखो सारे वही मेम्ब्रेन है, तो नो कंटामिनेशन। इसलिए भाई यूज फॉर स्टडीज़ भाई ये हमारे ज़्यादा ईजी है, इसलिए किया था भाई हमने, है ना। अब जो है ना भाई, मेन कंटेंट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स, सारी मेम्ब्रेन्स का जो मेन सेल मेम्ब्रेन्स का जो कंटेंट है ना, वो ज़्यादातर लिपिड्स और प्रोटीन्स ही होता है। लेकिन भाई एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन जो मेन कंटेंट होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। तो ऑल मेम्ब्रेन्स कैन ट्रांसपोर्ट मटीरियल टू ईच अदर, ठीक है भाई। ऑल मेम्ब्रेन्स कैन ट्रांसपोर्ट मटीरियल टू ईच अदर। कैसे भाई, ये क्या है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया भाई ये क्या है भाई। मतलब जैसे भाई लाइक वो सेल क्योंकि भाई जो लिपिड्स हैं मतलब एक तरह से बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्मूथ से वो होता है ना, लाइक मैं मतलब कैसे करता है एक बार ट्रांसपोर्ट ये देखना। चलो जैसे भाई मान लो ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे एक वेसिकल आया बाहर से, इसमें कुछ बहुत सारा वो है भाई, कोई मटेरियल है। अब वो है ना, अब वो इससे फ्यूज़ हो गया, यहाँ पे देखो इसकी सेल मेम्ब्रेन में जुड़ गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में जुड़ गया और इसके अंदर का वो अंदर आ गया, तो इसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब साइटोसिस, ठीक है। अब भाई जैसे ये सेल है, यहाँ पे कुछ हमें बाहर फेंकना है, तो हम यहाँ से काट के ये बाहर चला गया, ठीक है। तो ये सिक्रीशन हो गया, एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब बाहर और साइटोसिस मतलब साइटोसिस, ठीक है भाई। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल डिफरेंट सेल्स इन देयर ऑर्गेनेल आर सेंचुरी मेजरली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, हैशटैग सिमिलर हैशटैग भाई जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल सेल डिफरेंट सेल्स है उनकी भाई जो ज़्यादातर है भाई एंड देयर ऑर्गेनल स्पेशली मेजरली लिपिड्स और प्रोटीन्स, ज़्यादातर भाई लिपिड्स और प्रोटीन्स या भाई सेल मेम्ब्रेन्स में मतलब लाइक बनी हुई है, तो इसलिए भाई ज़्यादातर सिमिलर ही बोलते हैं उसे, ठीक है भाई। अब भाई जो लिपिड्स जो भाई ये देखो यहाँ पे भी लिपिड्स था, यहाँ पे भी लिपिड्स है और भाई यहाँ पे भी लिपिड्स है। भाई लिपिड्स सर एक स्लाइड का सोच के लाए थे, 3 पेज भी लगे हैं भाई, बताओ देखो भाई। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन मेम्ब्रेन्स इज फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ना, यही मोस्ट अबंडेंट लिपिड है, ठीक है भाई। हमें ये तो पता है कि मेम्ब्रेन्स जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी है ना मोस्टली, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लेकिन भाई जो लिपिड में भी मोस्ट अबंडेंट है ना वो फॉस्फोलिपिड है। तो भाई बस ये फॉस्फो शब्द ढूंढना है ऑप्शंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसा भाई, लेकिन यहाँ पे मोस्ट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर लिपिड में फॉस्फो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो नॉट ऑल, ठीक है, नॉट ऑल, मोस्ट, ठीक है भाई। अब भाई ये फॉस्फो समझो भाई, जैसे ये हेड है ना, ये हेड है, ठीक है, हेड है उसका हमारे लिपिड का, ठीक है। तो यहाँ पे ना फॉस्फेट आयन है, देखो फॉस्फेट आयन है अंदर, ठीक है भाई। इसके अंदर कंटेन्ड चार्ज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, देखो 3 का चार्ज है, तो चार्ज मतलब पोलर का मतलब होता है चार्ज और नॉन पोलर का होता है नॉट चार्ज, ठीक है। और
हाइड्रोफिलिक हेड। अच्छा रुको ये बताता हूँ मैं। जैसे भाई अब अगर ये वाटर है, ठीक है, H2O, ठीक है। तो अब ना इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि ना ये जो वो है ना, ये ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज़्यादा, ठीक है। ये वैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो वही यहाँ पे पार्शियल एच पे भाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे भाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो भाई ये भी पोलर है, ठीक है, ये भी पोलर है क्योंकि इसमें भाई चार्ज है कुछ, है ना। जो भी जिसमें भी चार्ज होता है वो उसे पोलर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये पोलर है, तो ये पोलर है। अब जो चीज़ें सिमिलर होती है वो मिलना चाहती है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से मिलना चाहती है। तो भाई इसलिए ये जो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर को लव करता है। तो भाई मतलब लाइक ये वाटर को लव करता है, तो वाटर लविंग हेड या फिर भाई हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है भाई। अब इसकी टेल देखें ना, ये जो टेल है भाई ये हाइड्रोकार्बन से बनी है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन्स मतलब कार्बन। तो भाई ये देखो हाइड्रोकार्बन ऐसा हो गया, ठीक है, CH और ये हमारा बॉन्ड हो रहा है बीच में, है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C और H इज ऑलमोस्ट सेम, तो नो चार्ज डेवलप, तो नॉन पोलर है, ठीक है। जो तेल जो है नॉन पोलर है भाई, और जो है हमारा पानी तो पोलर है। तो भाई ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर को फियर करता है, समझ गए भाई। अब जो हमारा हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो हमारा टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। क्यों? क्योंकि भाई वाटर जो है पोलर होता है, हेड भी हमारा पोलर होता है, किसकी वजह से? फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की वजह से। और जो हमारा टेल होता है भाई ये नॉन पोलर होता है, क्योंकि भाई इसमें जो C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो भाई यहाँ पे कुछ चार्ज आता ही नहीं है, ठीक है भाई। तो भाई नोट जो है, हाइड्रोकार्बन टेल्स कैन बी सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। मतलब भाई हाइड्रोकार्बन्स के टेल्स में जो है सैचुरेट का मतलब होता है कि कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नॉन सैचुरेट का मतलब कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है ना। तो भाई कार्बन जो है भाई हाइड्रो जो है ना एनसीईआरटी में भाई ये लिखा है कि हाइड्रोकार्बन टेल सैचुरेटेड है, बस उसमें यही लिखा है, बस सैचुरेटेड लिखा है सिर्फ। लेकिन असल में नॉन सैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है तो हम तो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी में सिर्फ सैचुरेटेड लिखा है, एनसीईआरटी में बस सैचुरेटेड लिखा है, ठीक है भाई। अब भाई मान लो जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो भाई बाहर की तरफ पानी है। अब भाई हम 70% पानी से बने हैं, हम भाई 70% पानी से बने हैं। तो भाई हमारी बॉडी के अंदर भाई तो सेल के बाहर जो है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पानी है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला वाटर है, ये भी पानी है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कहाँ से पानी आ गया भाई? अबे जो वो है क्या बोलते हैं उसे, साइटोप्लाज्म जो है वो भी तो भाई सेमी फ्लूइड ही है, वो भी फ्लूइड ही है भाई, तो वो भी पानी है। इसलिए भाई जो है अब भाई अगर हम सोचें तो भाई जो हेड जो है हमारा वो है हाइड्रो मतलब पानी को लव करता है, लेकिन जो वो है क्या नाम है, टेल जो है वो भाई फियर करती है पानी को। तो भाई अगर हम इसे हेड को अगर हम ऐसे रखें, यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल, तो भाई यहाँ पे तो चलो ठीक है इस वाले पानी से बच जाएगी टेल, लेकिन यहाँ पे तो भाई पानी है, तो यहाँ से तो नहीं रख सकते। हम उल्टा रखें, यहाँ पे हेड यहाँ पे टेल, यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे भी नहीं रख सकते। तो भाई अगर दोनों तरफ हेड हो जाता किसी प्रकार तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, दोनों तरफ हेड हो जाता, बीच बीच में हो जाता। तो असल में भाई ऐसा ही होता है, असल में ऐसे ही होता है। तो लिपिड जो है ना बाई लेयर बनाती है, बाई लेयर मतलब 2 लेयर्स बनाती है। तो मान लो जैसे यहाँ पे बाहर अंदर H2 है, बाहर H2 है, तो ये ऐसे 2 लेयर बना रखी है। ये एक सेल मेम्ब्रेन है भाई, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। एक सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बाई लेयर से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। देखो यहाँ बाहर की तरफ हेड्स हैं और बीच में भाई टेल्स हैं। ये भी यहाँ पे भी बाहर की तरफ हेड्स है तो बीच में टेल है। तो इसमें से भाई ऐसा सा बन रहा है कि ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल, भाई तो ऐसे भाई सारे कनेक्टेड है, ये सारे कनेक्टेड है, ठीक है। बाई लेयर ऐसी कनेक्टेड है, यहाँ पे वाटर हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोटीन्स पे भाई। प्रोटीन्स को ना भाई हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस पे? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब भाई अगर जैसे ये हमारी लेयर है, ठीक है। रुको मैं कैसे करूँ यार, मुँह से रखना पड़ेगा मेरे को। अरे यार शिट, रुको भाई रुको, मेरा पेन नीचे गिर गया है। हाँ अब समझाऊंगा ऐसे, मतलब ऐसे बिना उसको समझाया था मैं, फिर अब तो समझा के रहूँगा मैं अपने आपको यार। भाई देख, अब भाई जैसे एक होता है भाई ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब हो गया एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। तो भाई प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स भी हैं भाई सेल मेम्ब्रेन में, है ना। तो इसे भाई उसे हम कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट या फिर अलग कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारा भाई 2 तरह के होते हैं। तो पेरिफेरल हो गया, मतलब जो ईजिली एक्सट्रैक्ट हो सकता है। पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी पे, पेरीफेरी मतलब एक तरह से ऊपर की तरफ। तो भाई जैसे ये हमारी बायोलिपिड है, बायोलिपिड लेयर है ना। तो फिर भाई हमने देखो ये पेरीफेरल पे है बिल्कुल, मतलब जैसे ये मान लो मेरी पेन है ये, तो यार ये अभी कैसे करूँ यार, मैं एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है। तो भाई मतलब जैसे मान लो मेरे हाथ के ऊपर है यार, ये चलो मेरा मान लो भाई ये मेरी एक उंगली जो है ना, अरे यार कैसे कर, अच्छा चलो फ़ोन, लेट्स गो
फ़ोन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है भाई। अगर हम बस ऊपर है भाई, पेरीफेरी पे है सिर्फ, ठीक है, पेरीफेरी पे है, तो भाई सीधा बस ऐसे निकल जाएगा। ले निकल गया भाई, हट गया, यहाँ से फूक मार के भी निकल जाएगा। रुको, ओ भाई निकल गया, देखो निकल गया, ठीक है भाई। तो इसलिए भाई जो पेरिफेरल है, मतलब भाई जो ऊपर की तरफ है, ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए से पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, है ना। और दूसरा होता है इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल। तो भाई जो इसमें भाई दो टाइप हैं, कि भाई जो पार्शियली एम्बेडेड है और जो पूरे एम्बेडेड है। तो भाई जैसे लिपिड की बाई लेयर होती है ना, तो फिर मान लो ये एक, अच्छा चलो ये रखो, ये दिखाता हूँ मैं। ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, ठीक है भाई। तो पहला ये हो सकता है कि भाई पहला ऐसा हो, यही ऐसा हो, बस ऐसा ऐसा, बस भाई मतलब पहली वाली रेल में थोड़ा सा एम्बेडेड कर रखा है हमने, ठीक है। और दूसरी वाला हो सकता है कि पूरा एम्बेडेड हो, भाई दोनों में एम्बेडेड है, ठीक है भाई, पूरा मतलब अंदर घुसा हुआ है बिल्कुल ही। तो भाई इसे निकालना मुश्किल होगा इन्हें। तो पार्शियली एम्बेडेड मतलब जैसे ये दो लेयर है, तो यहाँ पे एम्बेडेड है, और टोटली बरीड में भाई पूरा अंदर घुसा हुआ है भाई। तो इसे जो है ना और इस भाई अब ये टोटली बरीड है भाई, ये प्रोटीन से भाई कुछ चीज़ें जा भी सकती होंगी, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता होगा इनका, है ना। तो इसे टनल प्रोटीन बोल देते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन का वो कैरियर प्रोटीन की कैरियर करके जा सकता है। परमीज बोल देते हैं, पैसेंजर प्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है, समझ गए। क्योंकि इसके थ्रू चीज़ें वो हो सकती हैं ट्रांसफ़र हो सकती हैं, है ना भाई। अब भाई फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे आ गए। ये भाई एक लाइक बहुत सारे मॉडल्स थे सेल मेम्ब्रेन के, लेकिन सबसे बढ़िया यही था, ठीक है। तो ये जो है सिंगर और निकोलसन ने दिया भाई, सिंगर ने भाई गाना गाते हुए दिया होगा इसने ज़रूर, ठीक है। सिंगर और निकोलसन ने दिया भाई 1972 में। ये भी देखो भाई आफ्टर 1950s ही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद ही होएगा ऑब्वियसली, है ना। तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट टेल्स अब अबाउट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटेल्स ऑफ द मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों डिटेल्स बताता है भाई। स्ट्रक्चरल तो बताता ही है, फंक्शनल भी बताता है, ठीक है। तो भाई फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मतलब फ्लूइड ये जो है ड्यू टू लिपिड है, क्योंकि जो है लिपिड्स कैन फ्लो, तो ये जो प्रोवाइड जो है फ्लेक्सिबिलिटी करता है। मोजाइक मतलब रैंडमली, मतलब प्रोटीन्स जो है भाई कहीं भी रैंडमली घुसे हुए हैं भाई, कहीं यहाँ घुसा हुआ, यहाँ घुसा हुआ, यहाँ घुसा हुआ, कहीं भी रैंडमली घुसे हुए लिपिड बाय लेयर में, इसलिए से मोजाइक बोल देते हैं। मोजाइक की वजह से रैंडमली प्रोटीन्स कहीं भी, ठीक है। मेन स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोली थी कि भाई जो मेम्ब्रेन है ना हैज़ क्वाजी फ्लूइड, क्वाजी मतलब डेंस, थिक, मतलब कांच जैसा, मिरर जैसा, ठीक है। फ्लूइड सी ऑफ लिपिड भाई एक तो फ्लूइड है, ठीक है, और ऊपर से फ्लेक्सिबल है, तो सी ऑफ लिपिड की वजह से फ्लेक्सिबल था ना, तो सी ऑफ लिपिड ऐसे फ्लूइड सी है, ठीक है। सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन आइसबर्ग्स ब्रो, प्रोटीन आइसबर्ग्स, डैम। आइसबर्ग्स का मतलब क्या होता है जी? आइसबर्ग्स जैसे भाई अगर यहाँ पे सी लेवल होता है ना, तो हमें सी के ऊपर बस थोड़ा सा दिख रहा होता है, जैसे हम टिप ऑफ आइसबर्ग बोलते हैं। लेकिन भाई अगर हम सी के नीचे देखा ना तो बहुत बड़ा होता है, रियल आइसबर्ग इतना हो गया और टिप ऑफ आइसबर्ग दिख रहा होता है हमें। तो आइसबर्ग अगर हम प्रोटीन में भी देखें, तो इसमें भाई देखो ये जो है मेम्ब्रेन है, सॉरी बायलेयर है लिपिड की, है ना। तो भाई देखो यहाँ पे बस हल्का सा निकल रहा है, हमें ऊपर से यहाँ से बस इतना ही दिख रहा है। अगर हम ऊपर से देखना चाहेंगे तो बस इतना ही दिखेगा, लेकिन हम अंदर देखेंगे तो अंदर पूरा अंदर होता है, इसलिए भाई इसे आइसबर्ग बोल दिया है। इन विच प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग, ठीक है। तो भाई अब भाई जो ठीक है, अब हम नोट लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लिपिड और प्रोटीन वेरीज फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। तो भाई ये तो हमने बोल दिया कि हर मेम्ब्रेन में भाई जहाँ तक है भाई मोस्टली जो है लिपिड्स और प्रोटीन से ही बनता है, लेकिन भाई जो इनकी परसेंटेज कंपोजिशन है ना ये वेरी करती है, मतलब डिफरेंट होती है। जैसे भाई सॉरी जैसे भाई आरबीसी में भाई 52% प्रोटीन्स होते हैं और 40% लिपिड्स होते हैं। यहाँ पे देखो लिपिड्स कम है, प्रोटीन ज़्यादा है। लेकिन भाई माइलिन शीथ में भाई देखो 70 से 80% लिपिड होते हैं। देखो कितना वेरी कर रहे हैं, इससे बोल रहे हैं, ठीक है। अब भाई स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या बताया था? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों था। तो अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है। चलो पढ़ते हैं। मैं कैसे पढ़ाऊँ यार तुम्हें? अब थोड़ा मेरे को सीधा बैठना पड़ेगा यार तुम्हें थोड़ा पूरा दिखाने के लिए। चलो तो भाई यहाँ पे हमने ये बनाई, ये है भाई लिपिड्स, इनके हेड्स, इनके वो टेल्स, ठीक है। और यहाँ पे भी लिपिड्स, तो ये बायलेयर हो गई, इनके बीच में हमने प्रोटीन्स बना दिए। ये जो है ये बाहर की तरफ पेरिफेरल हो गया, और ये दोनों इंटीग्रल हो गए। ये जो है ये पार्शियली एम्बेडेड है, ये पूरा एम्बेडेड है ना। अभी तो हमें इतना दिख रहा है, ठीक है। अब चलो इसे लेबल करते हैं। सबसे पहले भाई लिपिड जो है, लिपिड की ये मोनोलेयर है, ये भी एक मोनोलेयर है, तो इन दोनों को मिला के ये बायलेयर हो गए, है ना। जो ये पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन है ये ट्रांसमेम्ब्रेन या फिर भाई पूरा
परमिएज या फिर भाई क्या क्या नाम लिखवाए थे मैंने, है ना, वो क्या क्या लिखवाए थे वो वापस देख रहे, चलो, टनल, ट्रांसमेम्ब्रेन, कैरियर, परमिएज, पैसेंजर, ठीक है। ये वाला प्रोटीन ये है भाई जो पूरे में दोनों लेयर के उसमें है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये हो गया। और ये वाला प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है भाई। ये तो अभी तक हमने ये समझ लिया, ठीक है। अब भाई हमने ये भी देख लिया कि भाई ये क्योंकि ये इस तरफ वाटर है, इस तरफ भी वाटर है, इसलिए भाई यहाँ पे हेड्स ही हैं, अंदर की तरफ हमारे वो दे रखी हैं टेल्स, है ना। अब हमने क्या बोला था भाई, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो देखो यहाँ पे भाई प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट अटैच है, यहाँ पे एक लिपिड पे अटैच है, यहाँ पे भी एक लिपिड पे अटैच है। तो जो लिपिड से अटैच होता है उसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको बोल देते हैं, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज वगैरह टाइप ऑफ, है ना। तो फिर भाई लिपिड से अटैच जब हो गया ग्लाइकोलिपिड, और जो भाई प्रोटीन से अटैच है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये तो हम समझ लिए, ये तो हम समझ लिए, ठीक है। और भाई और हाँ, तो यहाँ पे भाई वो भी होते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो भी बोला था कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये जो है ना, ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होता है भाई, जैसे ये मेम्ब्रेन को, जैसे ये इसके बीच में ना, तो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, भाई ये बस एनिमल सेल्स में है। तो अगर हम बोले कि भाई अगर एनिमल मेम्ब्रेन है तो उसका एक इंडिकेटर बताओ, तो भाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, क्योंकि भाई कोलेस्ट्रॉल बस एनिमल सेल्स में होता है। इन अदर ऑर्गेनिजम्स अनदर स्टेरॉल्स, भाई जैसे ये एक स्टेरॉल है तो वैसे ही अदर स्टेरॉल जो है अदर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। एर्गोस्टेरॉल हो गया, स्टिग्मास्टेरॉल हो गया, ऐसा जो है ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब भाई एक और चीज़ समझो कि भाई क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है कि भाई जो है ये जो हमारा लिपिड है भाई, ये फ्लूइड है भाई, इट कैन फ्लो, है ना। तो भाई मतलब एक तरह से यहाँ पे अगर हम जूम करके देखें तो भाई ये जो है ये दोनों अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पे आ सकता है, ये वाला यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आ सकता है, ये वाला यहाँ पे जा सकता है। तो ये लैटरल मूवमेंट होती है, लैटरल मतलब साइड टू साइड ऐसी मूवमेंट। और अगर हम यहाँ पे समझें भाई, अगर ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं तो अगर ये वाला लिपिड इस पे जाएगा, और हम देख रहे हैं भाई यहाँ पे जो पेरिफेरल ये क्या नाम है इसका, ये जो प्रोटीन है, ये कौन सा प्रोटीन है, ये पार्शियली एम्बेडेड वाला। तो भाई ये जो है ये इससे अटैच्ड है। तो अगर ये वाला लिपिड यहाँ पे जाता है और ये वाला यहाँ पे आता है तो ये थोड़ा सा हिलेगा ना, ये भी थोड़ा सा हिलेगा, ये भी थोड़ा लैटरली हिलेगा। तो इसलिए भाई लैटरल मूवमेंट जो है भाई बोथ लिपिड्स और प्रोटीन्स शो करते हैं। लेकिन भाई अब जो है ना कुछ ना लिपिड्स लाइक बहुत ही रैंडमली, मान लो भाई बहुत ही रैंडमली, लाइक बहुत ही ज़्यादा रैंडमली, मतलब बहुत ही रेयर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, ठीक है। तो कभी कभी ना ऐसे एक दूसरे को ऐसे फ्लिप फ्लॉप भी कर लेते हैं, कूद भी जाते हैं, यहाँ से एक यहाँ पे, यहाँ से एक यहाँ पे चला गया। तो ये होता है ना लिपिड्स रेयरली, बहुत ही ज़्यादा रेयरली कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप। लेकिन प्रोटीन तो कर ही नहीं सकते भाई, प्रोटीन इतने भारी होते हैं कि भाई वो कूद ही नहीं सकते, ठीक है। इतने भारी होते हैं कि वो जा ही नहीं सकते इस तरफ, ठीक है भाई। समझ गए ये भाई स्ट्रक्चर, समझ गए, देख रहे इतना बढ़िया स्ट्रक्चर। चलो भाई, तो भाई अब भाई कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इट मेक्स सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल। भाई अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा हो भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बस इस साइड प्रेजेंट है, बस इस साइड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ इस साइड प्रेजेंट नहीं है, बस इस साइड प्रेजेंट है। प्रोटीन तो पूरा जगह प्रेजेंट है, यहाँ पे ही प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी भाई होता होगा, वो तो हमने डायग्राम में नहीं आया, लेकिन आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, है ना। तो भाई अगर हम यहाँ से मान लो सिमेट्री की लाइन खींचें तो नॉर्मली भाई सब कुछ हो जाता, सब कुछ सिमेट्री हो जाती है। लेकिन भाई कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ना, कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि बस ऊपर होते हैं नीचे की तरफ नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से एसिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है भाई। बस यही बोला है कि भाई इट मेक्स सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल, ठीक है भाई। अब देखो हमने स्ट्रक्चर वाला पार्ट देख लिया, अब हम फंक्शन वाला पार्ट देखते हैं। तो फंक्शन जो है ना भाई, फंक्शन जो है जैसे सेक्रीशन जो अभी हमने पहले दिखाया था मैंने, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस, है ना, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, है ना, और फंक्शन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, तो एक बार समझते हैं। तो सेक्रीशन हो गया भाई, सेक्रीशन अर्थात जो हमने अभी पहले पढ़ा था भाई, सिक्रीट करने के लिए जो हम एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब सेल के बाहर, साइटोसिस, एंडो मतलब सेल के अंदर आ जाता है। तो भाई ये तो ठीक है, ये तो हमने सेल मेम्ब्रेन के पहले ही पढ़ लिया था। सेल ग्रोथ भाई, क्योंकि सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है भाई फ्लेक्सिबल होती है तो ग्रो भी कर सकती है, डिवीजन ग्रो कर सकती है तो डिवाइड भी कर सकती है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, इंटर मतलब इन बिटवीन, सेलुलर मतलब सेल्स, जंक्शन मतलब कनेक्शन। भाई जैसे दो सेल है, इनके बीच में देखो ऐसे कनेक्शन सा हो गया, जंक्शन सा बन गया। तो ये भी भाई इस सेल मेम्ब्रेन इसलिए तो कर पा रहा है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। तो एक तरह से भाई देखो जो शुरुआत के 5 फंक्शन है ना, ऑल दिस 5 फंक्शंस आर ड्यू टू इट्स फ्लूइड नेचर। सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर की वजह से दिस 5 फंक्शंस जो है ये कर सकती है। इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई जो ये है ना, कहाँ है ये, हाँ, ये भाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों बताता है। फ्लूइड
मोजाइक मॉडल भाई, फ्लूइड के नाम में फ्लूइड दे रखा है, तो फंक्शन स्ट्रक्चर तो बता दिया और फंक्शन भी बता दिया भाई, 5 फंक्शन बता दिए फ्लूइड नाम से ही सिर्फ, कि फ्लूइड नेचर की वजह से भाई ये सब होता है, ठीक है। और भाई एक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट सिंस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, भाई क्योंकि मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो सिलेक्ट करती है कि भाई कौन सी चीज़ अंदर जा सकती है, कौन सी चीज़ बाहर जा सकती है ना। तो इसलिए भाई ये ट्रांसपोर्ट भी इसका फंक्शन होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, अभी हम लाइक अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, कल या फिर परसों, अब जैसे कल तो संडे है तो परसों हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अभी हम परसों पढ़ेंगे। बाय बाय, परसों के रिवीजन मिलते हैं। बाय 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 बाय।